नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। आज विश्व रेडियो दिवस है। हर साल 13 फरवरी को दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस दिन हर साल यूनेस्को विश्व के सभी ब्रॉडकास्टर संगठनों और समुदायों के साथ मिलकर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इस दौरान जयपुर आकाशवाणी केंद्र यानी ऑल इंडिया रेडियो की प्रोग्रामिंग हेड रेशमा खान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश चौधरी ने। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी हाँ, बात करें एक ऐसी नारी शक्ति की जिसका नाम देश और प्रदेश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी वो अपना परचम लहरा चुकी है। आज विश्व रेडियो दिवस पर खास मुलाकात के रूप में अपने साथ विराजमान है ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्रामिंग हेड रेशमा खान जी। उनसे हम रूबरू होंगे और जानेंगे रेडियो की प्रक्रिया के बारे में। मैम, सबसे पहले तो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी और राजकुमार जी इस वक्त शूट कर रहे हैं। आप दोनों को नमस्कार और विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। बात करें मैम रेडियो को लेकर, जो एक ऐसा संचार का साधन या यूं कहूं एक ऐसा मनोरंजन का साधन जो आज से करीबन 30 साल पहले हर हाथ में रेडियो हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी विकसित होती गई और नए युग का संचार हुआ। तो उस जमाने का दौर क्या था और इस जमाने का दौर क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और यूँ कहिए कि पूरा इतिहास आंखों के सामने गुजर गया, क्योंकि मैंने 34 वर्ष पहले ऑल इंडिया रेडियो जयपुर ज्वाइन किया था। 34 वर्ष पहले आप कल्पना कीजिए कि आकाशवाणी, तब तो रेडियो के नाम पर पूरे भारत में सिर्फ आकाशवाणी का ही वर्चस्व था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त आकाशवाणी अपने स्वर्ण काल को जी रहा था। और मैंने और मेरे साथ ही जो भी उस वक्त ज्वाइन किए लोग, उनको पता चला कि रेडियो एक ऐसी विधा है जो ठीक आवाज़ के ज़रिए दिल तक उतरती है। और हमने जाना कि बोलकर हम भी अपना एक एडमायरर्स का संसार बना सकते हैं। देखिए, तारीफ़ सबको अच्छी लगती है, लेकिन अच्छा काम करें और श्रोता उसको एप्रिशिएट कर ले, तो इससे बड़ी तारीफ़ क्या हो सकती है। ऑल इंडिया रेडियो ने, और ख़ासकर जयपुर की अगर बात करूं, तो बेहतरीन नाटक प्रोडक्शंस हमारे ऑल इंडिया रेडियो में हुए। और अभी कोरोना काल में हमारे सीईओ ने उनको प्ले भी करवाया, पूरे ऑडियो वर्ल्ड में वो छाए रहे। बहुत से लोगों ने हमारे ऑल इंडिया रेडियो के उन नाटकों को सुना। उसके अलावा हमारे रूपक की विधा बहुत खूबसूरत थी। हमारे कलाकार जसदेव सिंह, इकराम राजस्थानी, नंदलाल शर्मा जी, और हमारे राइटर्स रहे बहुत बड़े बड़े, वेद व्यास जी, हरिराम आचार्य। हमारे आकाशवाणी के डायरेक्टर्स एक से एक क्रिएटिव, एंटरप्राइजिंग, डायनामिक, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और कुछ डायरेक्टर्स को याद करूं तो एम ए राकेश साहब, गोविंद वर्मा जी, धर्मपाल मलिक जी, अपर्णा वैश मैडम, और उसके बाद भी इकराम राजस्थानी जी, अनिल राम जी, बहुत से डायरेक्टर्स हैं। हो सकता है इस वक्त मुझे कुछ के नाम याद नहीं आए। फिर इंदिरा माथुर मैडम ने भी हमको संभाला आकाशवाणी में। तो हमारे डायरेक्टर्स भी बहुत बेहतरीन है, जिनसे हमने बहुत काम सीखा। रेडियो बहुत प्यारा है, आवाज़ की दुनिया से एक ऐसा नाता कायम करता है। मुझे लगता है ओम प्रकाश जी कि कभी जब मार्कनी ने रेडियो का इजाद किया होगा, तो उसने कल्पना नहीं की होगी कि जादुई डिब्बा इतना करिश्मा करेगा कि एक दिन हर हाथ में रेडियो होगा। ठीक है, वो ट्रांजिस्टर्स का और बड़े बड़े रेडियो का ज़माना अब नहीं है, लेकिन अब हमारा आकाशवाणी, हमारा ऑल इंडिया रेडियो, जिसके 427 केंद्र पूरे भारत में हैं, सबसे बड़ा नेटवर्क है। और हमेशा कहती हूँ कि वो ब्रॉडकास्टिंग का भीष्म पितामह है। मतलब ऑल इंडिया रेडियो से न जाने कितने लोगों ने काम सीखा और आज वो आवाज़ की दुनिया में कमाल कर रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन जर्नी ऑल इंडिया रेडियो की रही। और मुझे लगता है कि कमेंट्री का जो दौर था, हम जिस तरह से रेडियो से, अगर मैं अपनी बात करूं तो कमेंट्री सुनते सुनते, शास्त्रीय संगीत के सुंदर प्रोग्राम सुनते सुनते, और नाटक सुनते हुए, और फिल्मी गीत और फरमाइशी प्रोग्राम्स, जिसकी वजह से तो विविध भारती और ऑल इंडिया रेडियो के हर केंद्र ने श्रोताओं के दिलों में जगह बनाई, उसका तो कहना ही क्या। मैम, वो पल भी आपके सामने आया होगा जब देश की सीमा पर देश की रक्षा करते हुए जो फौजी थे वो कभी आपसे कभी फरमाइश की, ऐसा कोई अनुभव आपका?
जी, बिल्कुल चूँकि मैं प्रशासनिक पोस्ट पे थी, ट्रांसमिशन एग्ज़ीक्यूटिव थी, लेकिन चूँकि आवाज़ ठीक थी, तो आकाशवाणी के डायरेक्टर्स ने मुझे कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण का मौका दिया। युवाणी हमने की और हमने ऐसे बहुत से लाइव प्रोग्राम्स किए। मेरे से पहले मैं बताना चाहूँगी गणपत लाल डांगी जी और रंजना चौधरी, हमारे 2 बहुत बड़े फ़ोक आर्टिस्ट, जो एक प्रोग्राम किया करते थे और वो प्रोग्राम इतना फ़ेमस था कि सरहदों से हमसे सैनिक जुड़ते थे और वो अपने लाइव अनुभव हमारे साथ शेयर करते थे। उनकी फ़रमाइशें हम पूरी करते थे। तो आप सोचिए कि दूर से दूर वो डेडिकेट भी करते थे अपनी फैमिलीज़ को वो गीत। तो कैसे फ़िल्मी तरानों ने सरहद के पार हमारे देश की रक्षा कर रहे सिपाही और रेडियो बीच में और प्रस्तुता, तो आप सोच लीजिए कि क्या बेहतरीन प्रोग्राम। और विविध भारती ने तो अभी तक भी जुड़ी हुई है जवानों से और उनके लिए विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत भी होता है और हमारे यहाँ भी सैनिकों के लिए प्रोग्राम होता है। तो ये जो हमारे वीर सिपाही हैं, हमारी जो तीनों सेनाएँ हैं, थल, जल और वायु सेना, उसको तो रेडियो के माध्यम से भी हम सलाम करना चाहेंगे और उनके लिए विशेष कार्यक्रम हमेशा करते भी रहेंगे। बात करें मैम, आज रेडियो दिवस है, रेडियो पर ही विशेष बात करें, किस मुकाम तक आपको, आपके साथियों को इस ऑल इंडिया रेडियो से मार्फत हासिल हुई है? जी, मुझे लगता है जब ऑल इंडिया रेडियो में आप आते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो से आपको मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि और उसमें भी अगर आपकी आवाज़ अच्छी और आप कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण से जुड़े हैं तो फिर आप मान लीजिए कि आपका लिसनर से डायरेक्ट जुड़ाव हो जाता है। तो एक बहुत खूबसूरत ताना बाना बन जाता है। कार्यक्रमों में इतनी विविधता है कि कभी हम कहानी कहते हैं, तो कभी हम बीच बीच में नेटिंग अनाउंसमेंट करके कंपेयरिंग करके श्रोताओं को मुख्तलिफ अंदाज से गीत सुनाते हैं, कभी हम थीम सॉन्ग्स पे बेस्ड प्रोग्राम्स करते हैं और सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया रेडियो ने अभी जो फॉर्मेट अपनाया है वो है लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम्स का, जिसमें हम अलग-अलग महकमे के लोगों को, ऑफ़िसर्स को बुलाते हैं। वो वहाँ बैठकर ही श्रोताओं की समस्याओं को दूर करते हैं। इस तरह के बहुत से लाइव कार्यक्रम हमने किए। और ऑल इंडिया रेडियो की मैं बात करूँ तो बहुत से लोग कहते हैं कि अब कौन सुनता होगा, लेकिन अब तो ऑल इंडिया रेडियो मोबाइल आपकी मुट्ठी में है, तो ऑल इंडिया रेडियो भी मुट्ठी में है। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप जो हमारे सीईओ वेम्पति शेखर साहिब ने इजाद की है, वो वंडर ऐप है। आप कहीं भी कभी भी ऑल इंडिया रेडियो को मोबाइल के ज़रिए न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप सुन सकते हैं। बात करें ऑल इंडिया रेडियो में रेशमा खान जी कैसे आई, वो क्या दौर था या किस प्रकार से आपको ये चीज़ पसंद आई कि मैं तो ऑल इंडिया रेडियो में जाना चाहूँगी? बहुत ही प्यारा प्रश्न आपने पूछ लिया। दरअसल मैं बचपन से ही हम चारों बहन-भाई को एक ट्रांजिस्टर बीच में रख दिया जाता था, जिसके लिए हम कभी लड़ाई भी किया करते थे कि मेरे हाथ में रहेगा और आपके हाथ में रहेगा। तो उसी के बीच में फिर ये तय होता था कि टेबल पे रख दिया जाएगा और हम चारों बहन-भाई उसको सुनेंगे। हम रेडियो पर कमेंट्री सुनते थे, पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक। तब हमारे मुरली मनोहर मंजुल, जसदेव सिंह जी, चाहे वो हॉकी की कमेंट्री कर रहे हों, चाहे क्रिकेट की, तो ऐसे बड़े-बड़े कमेंटेटर्स की आवाज़ सुनकर लगता था रेडियो में तो बहुत थ्रिल है, कभी कल्पना ही नहीं की थी। 21 वर्ष में मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा करके मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। मैंने अंग्रेज़ी में भी एमए किया है और हिस्ट्री में भी एमए किया है। लेकिन जब मैं हिस्ट्री का पहले वाला एमए कर रही थी तभी पता चला कि ऑल इंडिया रेडियो में ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली है। अभी मैं कार्यक्रम अधिकारी हूँ, आपने कार्यक्रम प्रमुख कहा था, उसका मौका मुझे मिला था 1.5 साल तक अपने जयपुर स्टेशन को चलाने का। फिलहाल अभी हमारे साथी रामकरण मीणा जी हमें ऑल इंडिया रेडियो जयपुर को हेड कर रहे हैं। तो बस वो आप यकीन नहीं करें कि एक दिन पापा ने कहा रेडियो में जाना है, बोलना है, तो बस मैं आई जम्प्ड आउट ऑफ माय सीट। मैं कहा जी पापा बिल्कुल बोलना है। तो आप यकीन नहीं करें कि जब एसएससी में इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने पूछा भी कि आप रेडियो में क्यों आना चाहती हैं? मैंने कहा मैं बोलने की शौकीन हूँ, मैं अच्छे बोलने वालों की दीवानी हूँ और मुझे अमिताभ बच्चन, अमीन सयानी ये लोग बहुत पसंद हैं और मैं चाहती हूँ कि इनका जैसा मैं बोलूँ, इनकी जिस तरह मैं परफेक्ट कम्युनिकेटर बनूँ। तो फिर उनको ये मेरा जवाब भी बहुत पसंद आया और मैंने ऑल इंडिया रेडियो जॉइन किया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। पिताजी चाहते थे कि हम आईएएस बने, आईपीएस बने, क्योंकि बहुत बोल्ड रहे बचपन से ही, लेकिन ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो का जो संसार है बहुत निराला, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा है। कोविड के बाद में ऑल इंडिया रेडियो जो आकाशवाणी है वो किस दौर से गुजरी? हालांकि बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी ये कहा है कि ऑल इंडिया रेडियो पर करीबन संपूर्ण देश के या विश्व की बात करें 75% लोगों ने इस कोविड के दौरान ऑल इंडिया रेडियो को सुना है।
ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे ही कोरोना ने ज़ोर पकड़ा और अचानक लॉकडाउन का ऐलान हो गया, ऐसे समय में जब सारी कम्युनिकेशन की व्यवस्थाएं ठप हो गई, एक ऑल इंडिया रेडियो था जिसका बाजा निरंतर बज रहा था। और बहुत अप्रिशिएट करूंगी तत्कालीन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री जावड़ेकर जी का, प्रकाश जावड़ेकर जी का, कि उन्होंने तुरंत एक मीडिया में ऑल इंडिया रेडियो के सभी प्रोग्राम हेड्स के साथ गुफ्तगू की। हमें उन्होंने बताया कि हम किस तरह के प्रोग्राम्स करें जिससे कि जो जनता में खौफ आ गया था वो खौफ दूर हो और उनका एंटरटेनमेंट हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ रहा था? हमारे मानस पर, हमारे दिमाग पर। तो ऐसी स्थिति में ऑल इंडिया रेडियो की जिम्मेदारी थी कि वो बताए कोविड में क्या करें क्या ना करें, गीत भी सुने, मनोरंजन भी करें, टेंशन से दूर रहें। तो हमने पूरी जनता को डी स्ट्रेस करने के फॉर्मूले बताए, तमाम मनोयोगी विशेषज्ञों को हमने बातचीत किया, सेलिब्रिटीज़ से हमने अपने श्रोताओं को मिलाया, जिससे सुनकर उन्हें लगता था कि हाँ, ज़िंदगी सामान्य चल रही है और बड़े-बड़े लोग भी सब कम्फ़र्ट में हैं। डॉक्टर्स की हमने बहुत इंटरव्यूज़ की, क्योंकि डॉक्टर्स उस वक़्त हमारी लाइफ़लाइन थे और उन्होंने जिस तरह से पूरे मेडिकल स्टाफ़ ने मेहनत की, उनके सबके इंटरव्यूज़ हमने दिए। तो ऑल इंडिया रेडियो का आप कुछ इत्तेफ़ाकन मैं उस टाइम कार्यक्रम प्रमुख थी आकाशवाणी की, तो हमने पूरे स्टेट में, राजस्थान में नश स्टेट हुकअप पर एक प्रोग्राम शुरू किया, हम होंगे कामयाब, और जिसको हमारे मंत्री महोदय ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। तो वो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम था जिसके 50 एपिसोड एक साथ पूरे स्टेट हुकअप पर, उससे ये हुआ कि जो छोटे-छोटे केंद्र जहाँ डरे सहमे बेचारे लोग आकाशवाणी तक नहीं पहुँच पा रहे थे, तो रिले के द्वारा पूरे टाइम आकाशवाणी ने लोगों को कोविड से जुड़ी जानकारी दी। और एक अपने आप में मुझे कहने में गर्व है कि हमने इतिहास बनाया। आज विश्व रेडियो दिवस पर देश और प्रदेशवासियों को आपका क्या संदेश? बस मैं सभी से कहूँगी कि देखिए, चाहे कितना टीवी आप देखिए, आप बाकी चैनल्स को भी सुनिए। प्राइवेट चैनल्स में अपना एक स्पाइस है, मैं किसी को कंप्लेन नहीं करूँगी कि क्या ख़राब है, क्या बुरा है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई कंपटीशन ऑल इंडिया रेडियो से किसी का भी नहीं है। ना दूरदर्शन, दूरदर्शन तो चलो हमारा बहन भाई जैसा ही है, लेकिन जो बाकी चैनल्स भी इस वक़्त चल रहे हैं, चाहे आपके चैनल्स चल रहे हैं, आपके तो चैनल का नाम भी बहुत अच्छा है, द वॉइस ऑफ पीपल। इंडीड रेडियो भी वॉइस ऑफ पीपल है, और एक गीत भी है हमारा, जन जन की वाणी आकाशवाणी। तो मुझे तो बस इतना कहना है कि श्रोताओं, रेडियो सुनते रहिए, चाहे गाड़ी में सुनिए, चाहे मोबाइल के ज़रिए सुनिए, और कभी तो एक ट्रांजिस्टर भी ख़रीद लीजिए। बहुत सुख मिलता है, क्योंकि रेडियो सुनते-सुनते आप नई-नई सपने भी बुनते रहते हैं और आप बहुत रिलैक्स्ड रहते हैं। और गीतों का मज़ा तो ऑल इंडिया रेडियो के गानों में जो मज़ा है, और जिस तरह से वैरायटी हमारे यहाँ प्रस्तुत की जाती है हमारे उद्घोषकों द्वारा, वो वाक़ई में बहुत अच्छी है। तो बस ऑल इंडिया रेडियो की हूँ, इसलिए कहूँगी आकाशवाणी सुनिए, क्योंकि वो आपकी जड़ों से, ग्रास रूट से जुड़ा है, और गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी, शहर, यहाँ तक कि अब तो ग्लोबल हो गया है ऑल इंडिया रेडियो। कनाडा में हमें बहुत सुना जाता है, बहुत सी विदेशी देशों में हमारी उर्स की रिपोर्ट जाती है, वो 7 देशों में, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में प्रसारित होती है। तो ऐसे करके रेडियो का अपना एक ग्लोबल रूप हो गया है। आकाशवाणी सिर्फ अब इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में छा रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि हर वर्ल्ड रेडियो डे पर, हर पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग डे पर ऑल इंडिया रेडियो हमेशा बस इसी तरह से बहता रहे, कार्यक्रम बहते रहें, और जय आकाशवाणी। तो ये थे खास शख्सियत के आज के कार्यक्रम में विश्व रेडियो दिवस पर हमने मुलाकात की रेशमा खान जी से, जिन्होंने अपने जीवन को संजीदा बनाते हुए ऑल इंडिया रेडियो को भी एक प्रकार से संजीदा बना दिया। विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ में ओम प्रकाश चौधरी, टीपीवी न्यूज, जयपुर। तो चलिए, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।